Hello students, we were doing chapter quadrilaterals of your NCERT book and we have completed जो exercise 8.1 से पहले सब कुछ है, theorems है, examples है, example 6 तक हमने सब कुछ complete कर लिया है जो कि आपको मेरी वीडियोज़ में बिल्कुल सीरियल वाइज मिलने वाला है। ठीक है, हर एक थ्योरम का प्रूफ मैंने अपनी उसमें वीडियोस में दिया है। थ्योरम्स के प्रूफ्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए, बट मैंने अपनी वीडियोस में हर एक थ्योरम का प्रूफ, हर एक एग्जाम्पल का प्रूफ दिया है। क्वाड्रिलेटरल का एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिए। देन यू कम टू दिस एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 8.1 विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, एंड इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टा अकाउंट में जाकर डीएम कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ भी है, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज maths.star। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। शुरू के 3-4 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है जो कि आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सो डोंट स्किप करके नहीं देखनी है वीडियो, ध्यान से लगातार देखिए। The angles of the quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Quadrilateral is a four-sided figure. Four-sided figure के हिसाब से quadrilateral के angles का सम क्या हुआ? 360 डिग्री. So let the angles be 3x, 5x, 9x and 13x. Okay, and चारों एंगल्स का सम क्या है? 360. So 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. Okay, 3 plus 5 8, 8 plus 9 17 and 17 plus 13 आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, 0 and 30. 30x is equal to 360. x will be equal to 360 upon 30. So 0 से 0 कट गया and x will be equal to 12. Okay. Now the angles will be, first angle will be 3x degree, यानी 3 into x degree and x की वैल्यू क्या है? 12. So this will be equal to 36 degree. Similarly second angle will be 5x degree, यानी 5 into 12 which is 60 degree. Now third angle will be 9x, यानी 9 into 12 which is 108 degree. Okay, and fourth angle will be 13x, यानी 13 into 12, 12 3s are 36, 156 degree. Okay, and for the verification आप 36, 60 और 108 और 156 को ऐड कर लेना, so आपका 360 आना चाहिए. So that was a very easy question, and now we will come to second number which is important again. Very important question. If the diagonals of the parallelogram are equal, it is a rectangle. इसका क्या मतलब है? पहले तो मतलब समझते हैं। देखो, parallelogram में हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि opposite sides equal and parallel. ठीक है, रेक्टेंगल में भी यही होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 के होते हैं एंड पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते एंड रेक्टेंगल के होते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये प्रूव करो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है रेक्टेंगल है तो हम फिगर भी रेक्टेंगल वाली बनाएंगे। दो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है, बट फाइनली अल्टीमेटली हमारा आएगा तो वो रेक्टेंगल ही ना प्रूफ करके। तो हम एक रेक्टेंगल की फिगर बनाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है ना। ये हमने बना दी रेक्टेंगल की फिगर, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है एक तरह से। वो बोल रहे हैं डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो कि इट इज अ रेक्टेंगल। यानी गिवन में मेरे पास ये हो गया कि AC इज इक्वल टू BD एंड टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल्स लूं ये वाले ABC, यानी ये वाला, ये रहा है ना ABC, एंड ट्रायंगल ये वाला ADB। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूं तो क्या आएगा? AB इज इक्वल टू AB कॉमन, दोनों में AB है। ठीक है, और AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि भाई ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, एंड ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD, ये हमारा गिवन है। AC इज इक्वल टू BD। तो
तो हमारी SSS कॉन्ग्रेंसी लग गई यहाँ पर, बेसिकली SSS कॉन्ग्रेंसी लग गई। एंड बाय SSS कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADB। इतना हुआ। कॉन्ग्रेंट प्रूफ क्यों कर रही हूँ मैं, है ना, यही सोच रहे हो ना, क्योंकि अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से ट्राइंगल्स हो गए दोबारा देखो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में मैं किन्हीं भी दो एंगल्स को CPCT से लिख सकती हूँ कि इक्वल है, और वो कौन से एंगल्स को लिखूंगी मैं, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। ओके, नाउ जो हमारा AD है वो पैरेलल टू BC है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, है ना। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, है ना। लेकिन एंगल A और एंगल B तो मैंने CPCT से इक्वल प्रूफ कर दिए ना, तो मैं एंगल A को एंगल A ही रखती हूँ, एंगल B को भी एंगल A कर देती हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल A विल बी इक्वल टू 90। और एंगल A अगर 90 आ गया तो एंगल B भी 90 होगा, क्योंकि एंगल A और एंगल B तो इक्वल है ना। तो एंगल B भी 90 हो गया। अब इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल A और एंगल B 90 है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल्स उठाती, यानी ACD और BDC, अगर उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करती तो मेरा एंगल C और एंगल D 90 आ जाते, है ना। तो सिमिलरली एंगल C एंड एंगल D विल ऑल्सो बी 90। एंड हमने क्या प्रूफ कर दिया अब, कि एक पैरेललोग्राम था और उसके हमने चारों के चारों एंगल्स 90 प्रूफ कर दिए, तो क्या बन गया, वो एक रेक्टेंगल बन गया ना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, देयर सिमिलरली एंगल C and angle D will also be 90, so ABCD is a rectangle. Okay? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। वैसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। बेसिकली रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की क्या है, अब ये रोम्बस का क्वेश्चन आ गया, रोम्बस की क्या है। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें पता होंगी तभी तो मैं प्रूव करूंगी ना कि हाँ भाई ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये रोम्बस है ना। तो इन प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था मेरा, वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। रोम्बस प्रूफ करना है मुझको, रोम्बस प्रूफ करना है तो मैं रोम्बस की फिगर बनाती हूँ। ये मेरा एक रोम्बस है, लेकिन हमने ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। ठीक है, अब देखते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स वो बोल रहे हैं कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। यानी क्या मतलब बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि अगर ये चीज लिखी हुई आए कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो दैट मीन्स जो बीच वाले एंगल्स होते हैं 1 2 3 4 वो चारों के चारों क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 चारों के चारों क्या है, 90 डिग्री के हैं। एंड टू प्रूव कि इट इज अ रोम्बस, और रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा कि चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं। यानी टू प्रूव में मैं ये लिखूंगी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BA। बात समझ आई? ठीक है, नाउ आई विल टेक ट्रायंगल्स टू प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रेंट। अब मैं कौन से ट्रायंगल्स लूँ ताकि मैं उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकूँ। मेरे को बेसिकली ये प्रूव करना है कि हमारी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये दो पिक कर लूँ, ये छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स, कौन से वाले, इन ट्रायंगल AOB यानी ये वाला, एंड ट्रायंगल या ये ले लो या ये ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, BOC कुछ भी ले लो, मतलब या ये दोनों ले लो या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, लेकिन लेने साथ साथ वाले हैं, ऑपोजिट वाले नहीं लेने हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों वो अभी पता चलेगा। अब मैंने जो टिक किए हैं, मैंने वो वाले दो ट्रायंगल्स उठाए। ठीक है, अगर मैं इसमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना चाहूँ तो फर्स्ट रीजन तो बहुत ही सिंपल है कि BO इज इक्वल टू BO कॉमन, जो कि सबको पता होता है और सब बच्चे सबसे पहले यही बोलते हैं। ठीक है ना। सेकेंड और थर्ड रीजन सोचने वाले हैं। सेकेंड रीजन इज वेरी इजी,
मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि 3 और 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं, 3 and 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं और वो हमारे पास गिवन है। और मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ध्यान से गौर से सुनी होती तो उसको पता होगा कि मैंने ये बोला था कि अगर गिवन आएगा कि डायगोनल्स ऑफ दिस एंड दिस कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो तुम लिखोगे कि तुम तो क्या वैलिड है, ये वैलिड है कि AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OT। क्या बोला मैंने? अगर डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर तो AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OT। एंड अगर ये लिखा हुआ आएगा कि डायगोनल्स ऑफ दिस एंड दिस कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो दो चीज वैलिड है। क्या क्या? कि एक तो चारों एंगल्स 90 के हैं एंड AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OT तब भी वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो दो चीजें वैलिड, एक तो 90 डिग्री वाली और एक डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स वाली, मतलब AO इज इक्वल टू OC भी है, BO इज इक्वल टू OT भी है। ओके, सो आई कैन यूज हेयर AO इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी? अब देखो, ये हमने ये लिया और एक ये लिया, हाइपोटेन्यूस नहीं है इसमें, ये हमने ये एंगल्स लिए, ठीक है। SAS लगेगी क्योंकि अगर AB वाली चीज़ यूज़ हुई भी होती ना तो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड यूज़ करते तो हम RHS लगाते, ठीक है। अभी यूज़ हुई SAS, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB is congruent to triangle BOC. Therefore, we can write AB is equal to BC by CPCT. हमने ये इज इक्वल टू ये प्रूव कर दिया बाय CPCT. सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं ये प्रूव कर दूंगी कि BC इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT कर दूंगी। सिमिलरली मैं दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय CPCT, CD इज इक्वल्स टू DA, तो चारों की चारों साइड्स मेरी इक्वल आ जाएंगी सिमिलरली करके, ठीक है। एंड देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस तो वही होता है जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल आ जाए। Okay, so hence we have completed today 3 questions. Second and third are very important. First तो इतने important नहीं था, second and third are very important. And in my next video I'm going to start from question number 4th and 4th, 5th, 6th, 7th, 8th are very important questions जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को, बट मेरे साथ ध्यान से करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा साल याद रहेगा तुम्हें ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है। सो एनी क्वेरी, इफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask me in comment section or you can ask me on my Instagram account maths.star. Thank you so much. Bye bye.